नाउ सम नंबर सेकंड, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। पहले हम फैक्टराइज करेंगे, देन डिवाइड। इसके रिमेनिंग पार्ट है, ई पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ई पार्ट 15 uv u square v square डिवाइड बाय 5v u प्लस में v। पहले हमने फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए स्केयर है, स्केयर है, दैट मीन्स स्केयर की आइडेंटिटी बनेगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या होती है, एक बार उसी को प्लस में कर दीजिए, एक बार उसी को नंबर को माइनस में कर दीजिए। ये दो टर्म्स हैं, उनको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो यहां भी सेम कर सकते हैं। 15 यू वी एज इट इज, यू स्केयर माइनस वी स्केयर, एक बार हमने उसको माइनस में लिखा और एक बार उन्हीं डिजिट को हमने प्लस में लिखा। आइडेंटिटी ओपन हो गई। अब हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा मल्टीपल फॉर्म में आ चुका है। 5v एंड u प्लस में v से, u प्लस v से u प्लस v कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट। 5 टेबल में 5 3 सा 15। ये डिवाइड का साइन होता है इसलिए ऊपर नीचे हम इसको कट कर सकते हैं। रिमेनिंग इज 3u एंड u माइनस में v। ये हमारा आंसर होगा ऑफ दिस पार्ट। नाउ एफ पार्ट 10r स्क्वायर माइनस में 50r प्लस में 40 डिवाइड बाय 5 इंटू r माइनस 1। सबसे पहले इस जो इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ से चेक कर सकते हैं, सब में 10 50 40, 10 से डिवाइड होने वाला नंबर तो 10 इसमें कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर आ जाएगा। सबसे पहले r स्क्वायर माइनस में 5r और प्लस में 4। एक बार इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, बाद में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे स्केयर की फॉर्म में है और ये स्केयर की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर -2ab नहीं बन रहा है, 2 की मल्टीपल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ से हम स्केयर की आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में बांट कर इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 4 है, मल्टीप्लाई 4 है और प्लस की मल्टीप्लाई है। प्लस की मल्टीप्लाई कब हुई, दैट मीन्स या तो दोनों के साइन प्लस हैं या दोनों के साइन माइनस है, डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ये माइनस का तो दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों माइनस के का मतलब दोनों को नंबर्स को मिलाया है। 4 1 जा 4 होता है, 4 में 1 मिलाएंगे 5, तो यानी हमारा यही फैक्टर बनेगा। 10 इंटू आर स्केयर, दोनों के साइन क्या है -4r और माइनस में r, 1r को हम r लिखते हैं, प्लस में 4। 10 दोनों में से r कॉमन निकल सकता है, r यहाँ पे -4, माइनस तो माइनस का जब कुछ भी कॉमन है तो 1 सबको डिवाइड कर सकता है। माइनस बाहर है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारा प्लस का और ये हमारा माइनस का। 1 दैट मीन्स नंबर सेम आएंगे। अब यहाँ पर 10 r -4 दोनों जगह है तो r -4 कॉमन और रिमेनिंग इज r एंड -1। अब इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 5 इंटू r माइनस में 1 से। सेम से सेम कैंसिल आउट, 5 टेबल में 5 2 जा, यानी रिमेनिंग इज 2 इंटू r माइनस में 4। ये हमारे पास आंसर होगा ऑफ दिस पार्ट। नाउ जी पार्ट x इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x और प्लस में 6 को हमने डिवाइड करना है x इंटू एक्स प्लस में 1 से और x प्लस में 2 से। अब इसमें से जो कुछ पोर्शन तो मल्टीपल फॉर्म में है, इसको हमने फैक्टर को फॉर्म में लाकर मल्टीपल फॉर्म में लेके आएंगे। यानी x इंटू एक्स प्लस 1 ये ऑलरेडी है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाएंगे। यहाँ से चेक कीजिए 6, यानी जो 6 है प्लस का है तो दैट मीन्स दोनों के साइन सेम होंगे, या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। मिडिल टर्म प्लस की तो दोनों के जो पेयर हैं वो दोनों प्लस के होंगे। 3 2 जा 6 और 3 में 2 मिलाएंगे 5, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2x, दोनों के साइन सेम है, प्लस के रहेंगे। 3 2 जा 6 और 3 और 2 5 प्लस में 6। अब यहाँ से
ये नंबर ऑलरेडी हैं, दोनों में से x कॉमन निकल सकता है कॉमन फैक्टर के रूप में। यहाँ पे रिमेनिंग इज x और यहाँ पे 3, दोनों जगह से प्लस कॉमन आएगा, दोनों को 2 डिवाइड कर सकता है तो 2 कॉमन फैक्टर होगा। x यहाँ पर और 2 से डिवाइड करेंगे 3, x इंटू एक्स प्लस 1। अब दोनों जगह से x प्लस 3 भी कॉमन निकल जाएगा, रिमेनिंग इज x और यहाँ पे प्लस में 2, और इसको हमने डिवाइड करना है किससे, x इंटू एक्स प्लस 1 एंड x प्लस में 2 से, यानी x इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस में 3 और x प्लस में 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं x इंटू एक्स प्लस में 1 से और x प्लस में 2 से। देखिए कैंसिल आउट, तभी कैंसिल कर सकते हैं जब ये मल्टीपल फॉर्म में हो। x कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, रिमेनिंग इज x प्लस में 3। ये हमारा आंसर होगा ऑफ दिस पार्ट। नाउ h पार्ट, 12ab 16 स्क्वायर माइनस में 25b स्क्वायर डिवाइड बाय 4b 4a प्लस में 5b। देखिए स्केयर की फॉर्म में है और ये भी स्केयर की फॉर्म में। इसके साइड वाला नंबर चेक कर लीजिए, ये भी 4 4 जा 16 होता है, ये 5 5 जा 25। दैट मीन्स a स्केयर और माइनस b स्केयर की आइडेंटिटी से ये ओपन हो जाएगा। एक बार उसी नंबर को माइनस कर दीजिए और एक बार उसी नंबर को प्लस कर दीजिए, आइडेंटिटी ओपन होती है ऐसे। अब इसको देखिए 12ab 4 है तो 4, इसको ब्रैकेट को बिग कर लीजिए क्योंकि हमें आगे ब्रैकेट लगानी है। a दोनों की पावर 2, क्योंकि 4 2 टाइम है तो ये ऑलरेडी 2 टाइम था। ये 5 2 टाइम है, 5 5 जा 25, तो 5b इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे। ये आपका सेम एज यहाँ से 12ab, ये a है और ये पूरी b है एक तरह से, यानी a की जगह हमारे पास पूरा एक नंबर है, यानी ये 4a और माइनस में 5, एक बार उसी नंबर्स को हमने प्लस करना है और एक बार उसी को माइनस करना है। ये हो गया मल्टीपल फॉर्म में, और अब इसको हमने डिवाइड करना है 4b इंटू 4a प्लस में 5b से। अगेन राइट करेंगे ab 4a माइनस में 5b 4a प्लस में 5b डिवाइड बाय 4b इंटू 4a प्लस में 5b। देखिए मल्टीपल फॉर्म में आ चुका है तो सेम से सेम कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, 4 से 3 सा। अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 3a 4a माइनस में 5b। दिस इज द आंसर। नाउ I पार्ट, 100 x की पावर 4 एंड 81 डिवाइड बाय 10 x की पावर 2 9 एंड x प्लस में 3। अब देखिए यहाँ से ये x की पावर, यहाँ पे 4 है, 2 पावर हम अंदर रख सकते हैं, 2 पावर यानी स्केयर की फॉर्म में ये हो सकता है, और ये 9 9 81, तो यहाँ पर भी a स्केयर और माइनस b स्केयर की आइडेंटिटी को हम ओपन कर सकते हैं, एक बार वही माइनस में और एक बार वही प्लस में, स्केयर की आइडेंटिटी ओपन होती है। अब इसको आइडेंटिटी के रूप में राइट करेंगे, ब्रैकेट बिग कर लीजिए, x की पावर 2 और बाहर 2, कि हमने स्केयर की आइडेंटिटी के रूप में चेंज करना है तो 2 2 जा 4, हम इसको पार्ट्स में बांट सकते हैं। माइनस 9 9 जा 81 यानी 9 की पावर 2। अब ये a है और ये एक तरह से b है, यानी एक बार इस नंबर को और इस नंबर को माइनस कीजिए और एक बार इन्हीं नंबर को प्लस कीजिए। अब प्लस की आइडेंटिटी तो ओपन होती नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी को फिर दोबारा से ओपन कर सकते हैं हम। 100 x स्क्वायर है, ये 3 3 जा 9 यानी 3 की पावर 2 है, ये आपका एज इट इज रहेगा। इसको दोबारा फिर हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी माइनस की आइडेंटिटी है जो ओपन हो सकती है, एक बार वही नंबर माइनस में और एक बार वही नंबर प्लस में, ये आइडेंटिटी ओपन हो गई हमारी, और ये आपका एज इट इज। अब इसको हमने डिवाइड करना है,
10 इंटू जो हमारी टर्म है x प्लस में 9 से और x प्लस में 3 से। अब इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए कट करना इजी हो जाएगा। 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और x प्लस में 3। अब देखिए ये सेम हो गया, यहाँ से ये सेम हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, इन 10 से डिवाइड कर लीजिए, रिमेनिंग इज 10 और यहाँ से x माइनस में 3। तो ये हमारे पास आंसर होगा ऑफ दिस पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट, 18 t स्क्वायर एंड 98 m स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 3t माइनस में 7m। सबसे पहले तो ये हमारा ऑलरेडी स्मॉल फॉर्म में होता है, इसको भी हमने मल्टीपल फॉर्म में राइट करके स्मॉल फॉर्म में राइट करना। देखिए यहाँ लास्ट नंबर 8 है और यहाँ भी लास्ट नंबर 8 है, दोनों 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं। क्योंकि ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है तो इनको भी स्क्वायर की फॉर्म में, सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, यानी दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 2 की टेबल में 9 जा पे गया और यहाँ पे 2 4 जा और 10 2 9 जा 18 और m स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आने के लिए तैयार हो गया है। 9 3 3 जा 9 यानी ये 3t, दोनों को हमने स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 49 7 7 जा 49 यानी 7m, दोनों की पावर 2 हो गई। अब ये देखिए a की फॉर्म में है और ये b की फॉर्म में। a स्क्वायर और b स्क्वायर की आइडेंटिटी ये बनती है, यानी एक बार वही नंबर माइनस में और वही नंबर प्लस में, ये आइडेंटिटी हमने ओपन की है। और अब इसको डिवाइड करना है किससे, 2 इंटू 3t माइनस 7m से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं अब इसको। 3t प्लस में 7m को डिवाइड बाय 2 इंटू 3t माइनस में 7m। देखिए मैच होता है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 3t प्लस में 7m। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट।